किसी बादशाह का एक बड़ा ही अक्लमंद वज़ीर था। वो हमेशा ये बात कहा करता था कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। एक दफ़ा बादशाह अपनी तलवार को साफ कर रहा था, उसकी धार को तेज़ कर रहा था। उस वक्त वो वज़ीर भी बादशाह के पास ही खड़ा था। अचानक तलवार बादशाह के हाथ से छूटकर बादशाह के पाँव पर गिर गई और बादशाह के पाँव की एक उंगली कट गई। बादशाह डर से बिलबिलाने लगा, उसके पाँव से खून निकल रहा था। वज़ीर जो बादशाह के पास ही खड़ा था, फौरन ही उसके मुंह से निकला, बादशाह सलामत, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। वज़ीर की ये बात सुनकर बादशाह को तो जैसे आग लग गई। बादशाह गुस्से में आग बगोला हो गया कि मेरी उंगली कट गई, खून बह रहा है और तुम कह रहे हो कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। इसमें भला अच्छाई कहाँ से आ गई? उसने सिपाहियों को बुलाया और हुक्म दिया कि फौरन इस वज़ीर को जेल में डाल दिया जाए। वज़ीर बादशाह के इस फैसले पर बिल्कुल भी परेशान न था, ना ही दुखी था, बल्कि जब सिपाही उसे जेल की तरफ लेकर जा रहे थे तो फिर भी उसने अपने घर वालों से कहा, आप परेशान न हो, जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। बादशाह उसकी बात सुनकर हैरान रह गया। ये किस तरह का अजीब आदमी है, इसको सज़ा मिली है, कैद में डाला जा रहा है और ये कह रहा है कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। खैर, वक्त गुजरता गया। उस वज़ीर को कैद हुए 2 महीने बीत गए। एक दफ़ा बादशाह अपने सिपाहियों के साथ शिकार करने जंगल की तरफ गया। बादशाह और उसके सिपाही घोड़ों पर सवार थे। एक हिरन का पीछा करते करते बादशाह अपने सिपाहियों से अलग हो गया। हिरन के पीछे घोड़ा दौड़ाते हुए बादशाह को इस बात का ध्यान ही नहीं रहा कि वो घने जंगल के जानिब जा रहा है। जैसे ही वो घने जंगल के अंदर पहुंचा तो हिरन झाड़ियों में कहीं गायब हो गया। कुछ ही देर में जब बादशाह ने अपना होश संभाला तो बादशाह ने देखा कि वो घने जंगल के अंदर आ चुका है और बादशाह को रास्ता भी नहीं मालूम था कि वापसी का रास्ता क्या है। कुछ ही पल गुजरे थे कि वहां पर चंद अजीबो गरीब आवाज़ें निकालते हुए बहुत सारे लोग जमा हो गए, जिनके हाथ में लंबे लंबे नेज़े थे। उन्होंने अजीबो गरीब लिबास पहने थे, जिनके मुंह पर अजीबो गरीब किस्म के निशानात बने हुए थे। उन्होंने बादशाह को चारों तरफ से घेर लिया। बादशाह ने उनको बताने की बहुत कोशिश की कि मैं बादशाह हूँ, लेकिन उनको बादशाह की कोई बात समझ न आई। उन्होंने बादशाह को रस्सी से बांधा और अपने कबीले की तरफ ले गए। उनको बादशाह बहुत पसंद आया। वो ये चाहते थे कि इस खूबसूरत शख्स की अपने देवता के सामने बलि चढ़ाई जाए, ताकि इसकी बलि चढ़ाने से हमारे देवता खुश हो जाएं। जब बादशाह को कबीले में लाया गया तो बादशाह को देखकर कबीले में खुशी की एक लहर दौड़ गई। वहाँ के लोग ड्रम बजाने लगे, खुशी मनाने लगे, जैसे कबीले में मेले का माहौल बन गया हो। उन्होंने बादशाह को नहलाया, अच्छे कपड़े पहनाए और बादशाह को तैयार किया, इस वजह से कि वो अपने देवता के सामने बादशाह की बलि चढ़ा सकें, बादशाह को कुर्बान कर सकें। जब बादशाह को देवता के कदमों में लाया गया तो कबीले का सरदार आगे बढ़ा, जिसके हाथ में एक तेज धार वाला बड़ा खंजर था, जिससे वो बादशाह को देवता के सामने कुर्बान करने वाला था। जब वो बादशाह को कुर्बान करने के लिए वार करने लगा तो अचानक से उसकी नज़र बादशाह के पांव पर पड़ी। जब उसने ये देखा कि बादशाह की एक उंगली नहीं है तो वो अचानक से खामोश हो गया। उसने फौरन से अपना हाथ हवा में बुलंद किया तो अजीबो गरीब आवाज़ें निकालने वाले लोग खामोश हो गए। उसने कबीले वालों को अपनी ज़ुबान में बताया कि इस इंसान में कमी है, इसकी कुर्बानी करने से हमारे देवता खुश नहीं बल्कि और नाराज़ हो जाएंगे। जैसे ही कबीले वालों ने ये बात सुनी तो सब खौफ में आ गए। उन्होंने फौरन से बादशाह के हाथ पांव खोले और बादशाह को रिहा कर दिया। अब कुछ वक्त आगे पीछे भटकने के बाद बादशाह को जैसे तैसे वापसी का रास्ता मिल गया। जैसे ही बादशाह वापस अपने महल पहुंचा तो बादशाह को इस बात का ख्याल आया कि उस वज़ीर ने सही ही कहा था कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। अगर मेरी उंगली ना कटी होती तो शायद मैं आज जिंदा भी ना होता। लेकिन बादशाह को एक चीज़ बड़ी परेशान कर रही थी कि मेरे लिए तो अच्छा हो गया, लेकिन वो वज़ीर जो 2 महीने से कैद में है। बादशाह ने सिपाहियों को हुक्म दिया कि फौरन से उस वज़ीर को रिहा किया जाए और मेरे सामने हाजिर किया जाए।
جب وزیر کو بادشاہ کے سامنے حاضر کیا گیا تو بادشاہ نے اس سے پوچھا، ہاں تم ٹھیک کہہ رہے تھے کہ جو بھی ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے۔ میری انگلی کٹی اور میری جان بچ گئی، لیکن تم نے تو 2 مہینے قید میں گزارے، زندگی مشکل گزاری، بتاؤ تمہارے لیے کیا اچھا ہوا؟ تو اس پر وزیر ہلکا سا مسکرایا اور جواب دیا، بادشاہ میں آپ کا وزیر خاص تھا، اگر آپ شکار پر جاتے تو بالکل میں آپ کے ساتھ ہوتا، جب آپ کو وہاں پر ان قبیلے والوں نے پکڑا تو مجھے بھی پکڑ لیا ہوتا، اور آپ کے جسم میں تو ایک انگلی نہیں تھی، لیکن میرا تو مکمل جسم بالکل ٹھیک ہے، میرے جسم میں کوئی کمی نہیں ہے، اور اگر میں آپ کے ساتھ جاتا اور مجھے بھی پکڑ لیا جاتا تو شاید آج میں زندہ نہ ہوتا، اس لیے اگر آپ غصہ نہ کرتے اور مجھے قید میں نہ ڈالتے تو میرے لیے شاید اچھا نہ ہوتا، اس لیے جو بھی ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے۔ دوستو، اس کہانی سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملا کہ ہماری زندگی میں بہت سی مشکلات آتی ہیں، بہت سے ایسے واقعات گزرتے ہیں جو ہمیں پریشان کر دیتے ہیں۔ ہر کسی شخص کے ساتھ کچھ ایسا ضرور ہوتا ہے کہ جس سے وہ پریشان ہو جاتا ہے، اس کی ہمت ٹوٹنے لگتی ہے، لیکن ایسے وقت میں ہمیں یہ بات نہیں بھولنی چاہیے کہ جو بھی ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے۔ بے شک یہ مشکل وقت کچھ دیر کے لیے ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اس مشکل وقت کا صلہ ضرور دے گا، جو کہ اچھے وقت کی صورت میں ہوگا، جب آپ کی زندگی خوشحال ہوگی، آپ ان پریشانیوں سے دور ہوں گے۔ اس وقت آپ کو خیال آئے گا کہ ہاں، جو وقت آپ پر گزرا وہ آپ کے لیے ضروری تھا، کیونکہ سونا آگ میں تپ کر ہی کندن بنتا ہے۔ تو ہر انسان، ہر ایک شخص کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس پر مشکل وقت آئے، کہ مشکل وقت ہی ایک کامیاب انسان اور ایک ہمت والا شخص پیدا کرتا ہے۔ امید ہے آپ کو یہ مختصر سی ویڈیو، یہ چھوٹی سی کہانی پسند آئی ہوگی۔